Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 5, changes around us. तो आज हम देखते हैं हमारे आसपास होने वाले कुछ changes. चैप्टर नंबर 5, changes around us. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे physical change, chemical change, characteristics of chemical reaction, some common chemical changes, importance of chemical change and crystallization के बारे में. About chapter. तो changes जो है हर समय हो रहे हैं हमारे आसपास, ठीक है. जैसे लीव्स अपना कलर बदलती है, ट्रीज अपनी लीव्स को शेड करते हैं, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, आयरन नेल्स में जंग लग जाती है मॉइस्चर की प्रेजेंस में. तो सर्टेन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन चेंजेस को. चेंजेस अपने आप नहीं होते हैं, कुछ फैक्टर्स की वजह से होते हैं, ठीक है. और हर चेंज के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है. तो जो चेंजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, कुछ बहुत फास्ट होते हैं. जो चेंजेस हैं टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं. तो बहुत सारे चेंजेस जो है नेचुरली होते हैं, कुछ जो है हमें इनिशिएट करने पड़ते हैं, किसी ना किसी तरीके से इंटरवीन करना पड़ता है, कुछ नेचुरली भी हो जाते हैं. तो सब्सटेंस में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कलर, साइज, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल, ठीक है. जितने भी प्रॉपर्टीज के नाम मैंने अभी लिए हैं, ये सारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज एक सब्सटेंस की. उसके बाद केमिकल नेचर होता है सब्सटेंस का, उसका बिहेवियर जो होता है केमिकल के प्रति अलग होता है. ये जो प्रॉपर्टी है ये है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है. उसके बाद ये डिपेंड करता है कि चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी में हो रहा है या केमिकल प्रॉपर्टी पे हो रहा है. उस बेसिस पर चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है. अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं. फिजिकल चेंज, तो चेंज अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में हो रहा है, जैसे कि स्टेट, साइज, कलर, शेप, तो वो होगा फिजिकल चेंज. जैसे कि आइस का मेल्ट होना, स्टेट में चेंज हो रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, स्टेट चेंज हो रही है. फोल्डिंग ऑफ अ पेपर, मतलब पेपर को फोल्ड करना, शेप में चेंज होगा. शेप ऑफ एन एरोप्लेन, चेंज इन शेप है. उसके बाद फिजिकल चेंज टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, यानी कि फिजिकल चेंज थोड़े टाइम के लिए हो सकते हैं, आप उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ सकते हो, तो वो रिवर्सेबल होते हैं, ठीक है. ओरिजिनल सब्सटेंस हो सकता है ऑब्टेन हो जाए चीजों को रिवर्स करने पे, कंडीशन को रिवर्स करने पे. जैसे कि मेल्टेड आइस है, जब आइस मेल्ट होकर वाटर बनी थी, तो अब इस मेल्टेड आइस को हम वापस क्या कर सकते हैं, वापस सॉलिड आइस बना सकते हैं, फ्रोजन आइस हमें वापस मिल सकती है. तो ये चेंज कैसा हुआ, फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज कैसा होता है, जब दो या उससे ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह अलग होती है, ठीक है. और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह अलग होती है, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है. रिएक्टेंट वन, यानी एक चीज रिएक्ट कर रही है, रिएक्टेंट टू दूसरी चीज के साथ, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट वन बनेगा और प्रोडक्ट टू बनेगा. केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीजें केमिकल रिएक्शन में बनती है वो होती है प्रोडक्ट्स. ये चेंज होते हैं, ये चेंजेस जो होते हैं परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, हम वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. जैसे कि पेपर को जलाना, तो स्मोक और ऐश प्रोड्यूस हो गया, आप स्मोक और ऐश से वापस पेपर नहीं बना सकते हो, तो ये केमिकल चेंज है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना, तो आप उस कर्ड से वापस दूध नहीं बना सकते हो. फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है. कुछ और एग्जाम्पल क्या है, आयरन पे जंग लगना, खाना बनाना, खाने का डाइजेशन होना, सब केमिकल चेंजेस हैं. इन्फोबेट, अगर हम कैपिल को स्लाइसेस में कट करेंगे तो फिजिकल चेंज है, पर स्लाइसेस को अगर हम थोड़े टाइम तक अनकवर्ड छोड़ देंगे तो उसका सरफेस ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि एयर के साथ वो कांटेक्ट में आ गया है, तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, तो ये केमिकल चेंज है. सिमिलरली अगर हम पटाटो को काटेंगे, ब्रिंजल्स को काटेंगे, तो ऐसा ही सेम चेंज हमें दिखेगा. उसके बाद एक एक्टिविटी है, हमें टेस्ट करना है रिएक्शन बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच में केमिकल चेंज है, तो हमें ग्लास, बेकिंग सोडा और विनेगर चाहिए. प्रोसीजर क्या है, कुछ बेकिंग सोडा ले लो ग्लास में और विनेगर डाल दो उसके ऊपर और ऑब्जर्व करो, आप देखोगे बबल्स आ रहे हैं ग्लास के बाहर से, बबल्स बहुत तेजी से आएंगे, विग्रेसली आएंगे. तो बबल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, ठीक है, क्योंकि विनेगर जो कि एसिटिक एसिड था, बेकिंग सोडा था, उसके बीच में रिएक्शन हुआ था, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई. कंक्लूजन क्या है, परमानेंट और इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है, जो कि एक केमिकल चेंज है. तो इस एक्टिविटी से हमने देखा केमिकल चेंजेस से नए सब्सटेंस बनते हैं.
जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, इसके कुछ यूजेस क्या है, मेटल्स को हम ओर से निकालते हैं, मेडिसिन बनाते हैं केमिकल से, कर्ड बनती है, खाना बनाते हैं, तो ये सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन के, हम किन कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो नीचे दिए गए हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस रिलीज हो सकती है। कई बार केमिकल रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। ये जो गैस है इसको हम बोलते हैं बबलिंग। ये गैस कई बार बबल की फॉर्म में निकल सकती है, जिसको हम बबलिंग बोलते हैं या फिर एफरवेसेंस बोलते हैं। जैसे कि जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो बबल्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। हम इसको सिंपल टेस्ट की हेल्प से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, इसको हम कंफर्म करते हैं जब हम इसको पास करते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद चेंज इन कलर, बहुत सारे रिएक्शन में प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है रिएक्टेंट से। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो रिएक्शन के टाइम बीकर में नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसी सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि वेसल में बॉटम में इकट्ठा हो जाए, दो क्लियर सॉल्यूशन जब कंबाइन हो रहे हैं तब, ठीक है। हम प्रेसिपिटेट को जब इक्वेशन में लिखते हैं तो हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं उसको, ठीक है, ऐसे एरो बना के डाउनवर्ड। अब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कई बार साउंड भी आ सकती है केमिकल रिएक्शन में। चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो जाती है, एक पर्टिकुलर स्मेल आती है। सम कॉमन केमिकल रिएक्शन आपको दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। तो हमने आयरन ऑब्जेक्ट देखे हैं, लोहे के ऑब्जेक्ट देखे हैं, जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी लेयर डिपॉजिट हो जाती है। इस ब्राउन लेयर को हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। ये बनती है जब आयरन ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आती है, वाटर प्रेजेंट होता है एयर में, और जो प्रोसेस होता है रस्ट के फॉर्मेशन का आयरन के ऊपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, कहलाता है रस्टिंग। केमिकल नेम क्या है इस जंग का, इस रस्ट का, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो जब रस्टेड लेयर नीचे गिरती है आयरन ऑब्जेक्ट से तो लोअर लेयर जो है आयरन की वो एयर से एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन और वाटर होता है, इनर लेयर ऑक्सीडाइज हो जाती है, उस पर भी रस्ट लगती जाती है। ऐसे पूरा आयरन ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम इसको बोलते हैं ईटिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन से, Fe यानी आयरन, ऑक्सीजन 3O2, पानी की प्रेजेंस में क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग ना हो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। रस्टिंग तब होती है जब आयरन ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है। तो अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट कर दें एयर के कांटेक्ट में आने से तो रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ग्रीजिंग या पॉलिश करके आयरन ऑब्जेक्ट में, तो आयरन और एयर कांटेक्ट में नहीं आएगी। पेंटिंग करके आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट की एक लेयर चल जाएगी तो आयरन कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। या फिर दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट करा के, जैसे कि क्रोमियम या जिंक की, जब हम क्रोमियम या जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन ऑब्जेक्ट पर तो हम उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना आयरन आर्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक करंट पास करके, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ज्वेलरी, सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड से बनाई जाती है, एक थिन लेयर सिल्वर की चढ़ाई जाती है दूसरे मेटल्स या एलॉयज पर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, कार्बन और दूसरी मेटल्स की बनी होती है, जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम। इस तरह के मेटल्स को हम बोलते हैं एलॉय। स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगती है, जब आप यूटेंसिल्स देखोगे अपने घर में वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। केमिकल चेंजेस या रिएक्शन जो है वो की होते हैं हमारे डेली टास्क में, ये हेल्प करते हैं हमारे किचन में, हम खाना भी बना पा रहे हैं तो वो भी केमिकल चेंज है, बेकिंग कर रहे हैं वो भी केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन बेकिंग सोडा का, उसकी वजह से ही कुकीज बनती है, ठीक है, क्लीनिंग में भी हेल्प होती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन जो है डिटर्जेंट पार्टिकल्स करते हैं स्टेन के ऊपर, इसलिए केमिकल रिएक्शन के बिना हम अपने डेली टास्क नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डालता है, केमिकल चेंज फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डालता है।
फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी रिलीज होती है। फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, जो एटम्स अरेंज थे वो सेम अरेंज रहते हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में। ठीक है, केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बनते हैं, एटम्स फिर से रीअरेंज होकर नया कंपाउंड बनाते हैं। फिजिकल चेंज इजीली रिवर्स हो जाते हैं, केमिकल चेंज जो है इजीली रिवर्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि शुगर क्रिस्टल्स। तो जो क्रिस्टल्स हैं रेगुलर होते हैं, क्यूबिकल होते हैं, तो इस क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस ही कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इवेपोरेशन से, जब हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इवेपोरेशन कराते हैं तो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूट जिसमें है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम डिसॉल्व सॉल्यूट है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, जैसे पानी है उसमें हम चीनी घोल रहे हैं, तो जितनी ज्यादा उसमें चीनी घुलेगी एक मैक्सिमम लेवल आ जाएगा चीनी का, उससे ज्यादा उसमें नहीं घुलेगी तो वो पानी उस टाइम पे क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। जब उसमें और चीनी नहीं घुलेगी तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीट किया जाता है जब तक उसमें बहुत थोड़ा सा पानी ना बच जाए, फिर उसको कूल किया जाता है। कूलिंग के बाद क्रिस्टल जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं। सॉल्ट भी सी वाटर से ऐसे ही निकाला जाता है, इवेपोरेट करके उसको हीट में, सन की हीट में, छोटे छोटे पॉइंट्स में। उसके बाद न्यू वर्ड्स क्या है? फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, रिएक्टेंट सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, प्रोडक्ट सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में बनते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर। उसके बाद रिवाइज, अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में तो वो कहलाएगा चेंज। अगर कोई चेंज है स्टेट, साइज, कलर या शेप में सब्सटेंस की तो वो कहलाएगा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ। जो ज्यादातर फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सेबल है, केमिकल चेंजेस इरिवर्सेबल है। आयरन ऑब्जेक्ट पे इजिली रस्ट लग जाती है एयर और वाटर की प्रेजेंस में। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है क्रिस्टल्स बनाने का सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। उसके बाद लिख द करेक्ट ऑप्शन, फिजिकल चेंजेस आर mostly reversible. Physical changes do not include change in particles is the answer. Fine. When oxygen and air react with iron it form oxygen और air form करते हैं rust. उसके बाद which gas is dissolved when vinegar reacts with baking soda? Oxygen, nitrogen, hydrogen या carbon dioxide? तो answer is carbon dioxide. Carbon dioxide turns lime water milky. ठीक है, मिल्क जैसा दिखने लगता है। Cutting of wood is a physical change. Large changes are usually irreversible in nature. Answer is chemical change. Browning of apple is chemical change. The chemical name of rust is hydrated iron oxide. Painting on iron articles prevent them from rusting. Fine. So students, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.